नमस्कार। स्वागत है आपका एसआर ऑनलाइन क्लासेज में। आज की हमारी करण जी की सीरीज में जो टॉपिक है चक्रवात साइक्लोन, जिसको भूगोल में वॉर्टिक्स बोलते हैं। अभी ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, तो इस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें क्या क्या बातें करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चक्रवात की। देखो चक्रवात क्या होता है। चक्रवात मतलब हमारी जो धरती है, मतलब महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप का किनारा और महासागर का किनारा, मतलब महासागर का जो सतह होता है, तो वहां पे निम्न वायुदाब, मतलब गर्म जल धारा के कारण निम्न वायुदाब बनता है। और निम्न वायुदाब के कारण एक हवा का गोल गोल कुंडलिया टाइप, मतलब एक हवा का आवरण बनता है, जिसे चक्रवात बनता है। तो ये चक्रवात कब आते हैं, क्या नाम रखा जाता है, नाम कौन रखता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, वीडियो का फायदा हमें मिलना चाहिए। तो यही हमारा वीडियो का मतलब लक्ष्य है। तो हम बात कर रहे हैं चक्रवात की। देखो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम बात करें अंटार्कटिक व उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर के तूफान को हरिकेन बोलते हैं। सीधा सा क्वेश्चन बनता है इसका, हरिकेन। अगर बात करें पश्चिमी प्रशांत महासागर की, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो तूफान बनता है उसको टाइफून बोलते हैं। ये भूगोल में भी हम पढ़ते हैं। ऐसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में अगर कोई चक्रवात बनता है, कोई चक्रवात क्रिएट होता है, तो उस चक्रवात को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हिंद महासागर का नाम आते ही हमें समझना है कि हमारे जो भारत में आने वाले चक्रवात हैं, तो उन चक्रवातों को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से बनने वाले तूफानों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब इन चक्रवातों का नाम कैसे सेट होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में अप्रैल 2020 को आईएमडी का मतलब होता है इंडिया मीटरियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में आने वाले 169 तूफानों के नाम जारी किए हैं। 169 तूफानों के नाम जारी किए हैं। और ये जो तूफानों का जो नामकरण होता है, ये हमारे बंगाल की खाड़ी के 13 देश निर्धारित करते हैं। 13 देश निर्धारित करते हैं। 13 देश कौन कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आईएमडी तूफानों के नामों की जानकारी देता है, यही तूफानों के दिशा निर्देश देता है, तो हमें पता होना चाहिए। अभी इन 13 देशों में कौन कौन से हैं, तो अपना भारत आ ही जाएगा, भारत, इधर पाकिस्तान आ जाएगा, इधर आपका श्रीलंका आ जाएगा, इधर बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, इराक आ जाएगा, इसमें कतर आ जाएगा, अमन आ जाएगा, यमन आ जाएगा, ओमान आ जाएगा। कुल मिला के ये 13 देश है। इन सभी 13 देशों ने हर तूफान के 13 नाम दिए हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 नाम दिए हैं। और आईएमडी ने इन सभी नामों को रिलीज किया है, जिनमें से अभी एक अम्फान आया था, अभी निसर्ग चल रहा है। तो इन तूफानों का हमें पता होना चाहिए। इन तूफानों का नाम भारतीय मीटरियोलॉजी डिपार्टमेंट इन नामों को जारी करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब इससे पहले जैसे हम बात करें अप्रैल 2020 से पहले भी तो तूफान आए थे, तो इससे पहले कौन कौन तूफान आए थे, तो उनका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 2019 के जो तूफान थे, जैसे नाम सुना होगा तितली, गाजा, पाबुक, इड़ाई और फैनी, ये जो तूफान थे, तितली, गाजा, पाबुक, इड़ाई, फैनी, ये 2019 के तूफान थे। इन्हीं में से एक नाम और था अम्फान। ये जो तूफान है हाल ही में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में आया है, लेकिन ये जो नाम था ये 2019 की लिस्ट में था। और ये जो नाम अम्फान जो नाम था, इस नाम को दिया था थाईलैंड ने। थाईलैंड, ये भी हमें पता होना चाहिए। अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। और अभी जो निसर्ग चल रहा है, अभी हाल ही में जो तूफान चल रहा है निसर्ग, इस निसर्ग का जो नाम दिया था वो दिया था बंगाल ने। इस निसर्ग तूफान का बंगाल क्या बोल रहा हूं मैं, बांग्लादेश ने निसर्ग का तूफान का नाम दिया था, जो अभी चल रहा है। इसमें समझने वाली बात क्या है, अब ये तूफान निसर्ग अभी चल रहा है, इसके आगे भी जो तूफान आएंगे उनके भी हमें नाम पता होना चाहिए।
जैसे मैं कुछ तूफानों के नाम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जिनको हमें याद रखने हैं। जैसे आगे तूफान आएंगे अर्नब, लिख देता हूं, थोड़ा सा लिखने में सुविधा रहेगी। अर्नब, जैसे अर्नब, आग, व्योम, अर्नब हो गया, आग हो गया, व्योम हो गया। इसमें हो जाएगा अजार, अजार तेज गति, तेज गति, पीकू, लुलु। ये आने वाले टाइम में जो तूफान आएंगे उनके नाम रखे गए हैं। तो आगे जैसे आज निसर्ग चर्चा में चल रहा है, तो आगे जो भी चक्रवात क्रिएट होगा किसी में भी हो सकता है, अरब सागर में हो सकता है, हिंद महासागर में हो सकता है, बंगाल की खाड़ी में हो सकता है। तो यहाँ से जो भी चक्रवात बनेगा तो उस चक्रवात का नाम इन्हीं में से होने वाला है। जैसे मतलब अभी जो निसर्ग चल रहा है, निसर्ग के बाद जो तूफान आएगा उसको अर्नब बोलेंगे, उसके बाद आग तूफान आएगा, उसके बाद व्योम आएगा, अजार आएगा, तेज आएगा, गद्दी आएगा, पीकू आएगा, लुलु आएगा। तो हमें 2020 में इतने नाम याद कर लेंगे काफी। आगे जो चीजें बढ़ती रहेगी हमारे करंट के हिसाब से तो हम आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन चीजों में समझने वाली बात है कि इंडिया में जो तूफान आते हैं तो वो सबसे ज्यादा चक्रवात किस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो ये बात हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात हमें बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवात प्रभावित करते हैं, जो हमें इनको समझना है। सबसे ज्यादा जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी वाले प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी, देखो इन तीनों में से जो चक्रवात आएंगे तो वो हमारे इधर के 13 स्टेट और 84 डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित करेंगे। और यहाँ पे जो चक्रवात का आवश्यक या आदर्श जो टेम्परेचर होता है वो होता है 28 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस एक चक्रवात का आदर्श तापमान होता है, और यही तापमान चक्रवात को जनरेट करता है। और ये जनरेट होता है तो इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा प्रभावित होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो तट है, इधर से जो तूफान आएगा तो इधर के 58% तूफान पर पूर्व तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इधर के जो अरब सागर में जो तूफान आएंगे तो 25% चक्रवात पश्चिमी तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, और बाकी जो बचा वो हिंद महासागर के चक्रवात भारत को प्रभावित करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अब चक्रवात क्या होता है, चक्रवात एक गोला घेरा होता है और उसके अंदर जो निम्न वायुदाब होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं तूफान की आंख। तो हमें यह पता रखना है। जैसे अभी जो निसर्ग चल रहा है तो निसर्ग जो तूफान है वो अरब सागर से बना है और ये महासागर के तट से टकराया है। इससे पहले अम्फान भी 5-7 दिन पहले आया था। तो अम्फान पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा इन 2 स्टेट से टकराया था। उसने बांग्लादेश में भी नुकसान किया है, हमारे इंडिया में भी काफी नुकसान किया है। तो हमें पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात सबसे ज्यादा पूर्वी तटीय को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ का जनजीवन प्रभावित होता है। और सबसे कम जो प्रभावित करते हैं वो अरब सागर के चक्रवात जनजीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे निसर्ग मतलब हाई अलर्ट था, मतलब IMD ने इधर दिशा निर्देश जारी किए थे कि ये तूफान खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका खतरा टल गया है, जितना होना था उतना हो नहीं पाया। तो हमें पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवात इस तट को काफी प्रभावित करते हैं, जो इनका रेशियो 58%। तो हम इस मीडियम के माध्यम से यही देख रहे थे। तो हमें इन तूफानों का नाम पता होना चाहिए। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चनों को हमें सही करना है। ओके, धन्यवाद।